और अब लिए चलते हैं आपको महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जहां पर मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे का आजाद मैदान में प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें, लेकिन इस बीच कोर्ट अदालत के गलियारों से जो संदेश आया है वो मनोज जरांगे और उनके साथ जुटे हुए प्रदर्शनकारियों के लिए एक झटके की तरह है। और वहां पुलिस पहुंची हुई है, आज़ाद मैदान खाली करने की भी बात है। बहुत कुछ ऐसा है जो मराठा आरक्षण के नाम पर किए गए प्रॉमिस से, जैसा पुलिस भी कहती है, उससे प्रदर्शनकारियों ने अपने को अलग रखते हुए दिखाया है। ये तस्वीरें हम सीधी आपको दिखा रहे हैं। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इंडिया न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। महाराष्ट्र इससे पहले भाषा विवाद में उलझा हुआ था। मराठी और हिंदी में उलझा था या उलझाया गया था, वो राजनीति की ज़्यादा बेहतर समझते और जानते हैं। लेकिन अब मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र उलझा हुआ है। 10% आरक्षण की बात की गई थी मनोज जरांगे की तरफ से मराठा लोगों के लिए, लेकिन सरकार ने इंडिकेशन दिया, वो तो पहले ही दे चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब आप विपक्ष में थे तब आप इससे भी ज़्यादा की बात करते थे। मनोज जरांगे को परमिशन दी गई 5000 लोगों के साथ आज़ाद मैदान में पहुंचने की, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लोग महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में दिखाई पड़े। अब जब कोर्ट के गलियारों से वो बातें निकल रही हैं जो शायद प्रदर्शनकारियों को रास ना आए, क्योंकि मनोज जरांगे लगातार भूख हड़ताल पर बने हुए हैं, मराठा आरक्षण पर रण कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने नोटिस जारी किया है, जरांगे समर्थकों और पुलिस में बहस हो रही है। लेकिन मुंबई पुलिस के नोटिस और ये बहस, ये सिर्फ समय की बात है। हम सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हमारे साथ शाहिद अंसारी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। शायद ये जो तस्वीरें हैं हम देख पा रहे हैं, पुलिस के साथ उलझे हुए हैं ये सभी प्रदर्शनकारी जो मनोज जरांगे के साथ यहाँ आए थे। कुछ शर्तों पर आने के लिए बोला गया था, एक तादाद तय की गई थी, लेकिन अब जो कोर्ट की तरफ से इशारे सामने आ रहे हैं, मैं आपसे चाहूँगा इसको विस्तार से बताएं। ये प्रदर्शन अब कहाँ स्टैंड करता है? क्या मनोज जरांगे को अपने लोगों के साथ अब आज़ाद मैदान खाली करना होगा? हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप विस्तार से हर पहलू को दर्शकों के लिए साफ करें। शाहिद। राजीव, सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोर्ट का इशारा नहीं बल्कि कड़े शब्दों में कोर्ट की हिदायत है, नोटिस है, जो भी इसे समझे, और कोर्ट की जो है नाराजगी भी है। हम तीनों चीजें कह सकते हैं। और कोर्ट अब इस मामले को लेकर सख्त हुआ है। कोर्ट ने जो है अपने बयान में यह कहा है कि 3 बजे तक की हम मोहलत देते हैं। इससे पहले जो है आपको सारे रास्ते, सारी जगह जो है क्लियर कराएं। यही नहीं, उन्होंने राज्य सरकार को कहा है कि आपने क्या किया, आपने क्या उनकी वीडियोग्राफी की। 5000 लोगों के जो है समय दिया गया था, और उसके बाद जो है वहां पे जो लोग हैं, इतने ज्यादा लोग हैं कि लोगों को चलने की जगह नहीं है, दिक्कतें हैं। कोर्ट ने जो है स्पष्ट किया है और कहा है कि स्कूल और कॉलेजेस, इन सभी लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम 3 बजे तक वक्त देते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है। यही नहीं, उन्होंने चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि मराठा समुदाय की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं, उन्होंने कहा 5000 गाड़ियां आई हैं, लेकिन 500 लोगों के लिए भी जगह नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सड़कों पर जगह नहीं है, कोर्ट के जज को चलने की जगह नहीं है, जगह जल्द से जल्द खाली करें वरना कड़ी कार्रवाई होगी। कोर्ट ने गाड़ियों के ड्राइवर और उनका डाटा भी जो है देने के लिए कहा, और यह भी कहा है कि 3 बजे के बाद इजाजत नहीं है। इस मामले को ऐसे ही नहीं चला जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार से पूछते हैं कि क्या किया अब तक, क्या आपने वीडियो बनाया? चीफ जस्टिस ने सरकार को कड़े निर्देश दिए और कहा कि जब कोर्ट से मैं निकलूंगा तो हमें उस वक्त जो है कोई गाड़ियां इस तरह से नहीं दिखाई देनी चाहिए। उचित कदम उठाए जाएं, जो भी जरूरी है वो कदम उठाए जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि क्या एक्शन लिया, कितने स्कूल बंद है, लोगों के मन में डर है, वो घर से निकल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा है, जो एक सख्त जो है लफ्जों में जो उन्होंने कहा है कि हमें सब कुछ नॉर्मल चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी जो है ये आदेश दिया है कि कहा है कि 3 बजे तक निश्चित करे क्या कार्रवाई हुई, कौन सी गाड़ियां आ सकती है और कौन सी नहीं, यह आकर बताएं। और 3 बजे के बाद जो है ये बेंच राजीव फिर बैठेगी, और फिर उसके बाद आपको मैंने इतनी बातें बताई है तो कोर्ट का रवैया आपने समझ लिया है कि क्या हुआ है। आज 5वां दिन है। जरांगे पाटिल और उनके समर्थक अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो आजाद मैदान नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसके अलावा जो मुंबई के हालात हैं, ये हालात में आज 5वां दिन है और मुंबई में जिस तरह से जो है
दिक्कतें पेश आ रही है, उसको लेकर कोर्ट ने महसूस किया और कोर्ट ने यही बात अपने उसमें आदेश में, अपने हिदायत में कही है। अब ये बात जो है कोर्ट ने कही है राज्य सरकार को, और ये कहा 3 बजे की मोहलत दी गई है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार जो 5 दिन से जो है कुछ नहीं कर सकी, क्या कोर्ट के आदेश के बाद वो इस पर कुछ कर सकती है या नहीं। राजीव, मैं आपको बताऊं कि मुंबई के अलग अलग हिस्से जो है, जहां पे अगर हम बात करें, अगर हम देखिए मुंबई में आजाद मैदान तक दाखिल होने के लिए 4 से 5 रास्ते हैं। पहला रास्ता है ईस्टर्न एक्सप्रेस वे, दूसरा रास्ता है 4 रास्ता, फिर उसके बाद जो है पी डेमेलो रोड, फिर उसके बाद जो है डॉक्टर बी ए रोड, फिर उसके बाद जो है नरीमन पॉइंट या वो रास्ता कोस्टल रोड, फिर उसके साथ साथ दूसरे 1-2 रास्ते हैं। इन सारे रास्तों पर जो है चूंकि गाड़ियां 5000 की तो समय वो दिया गया था, लेकिन 5000 है नहीं बल्कि 50,000 से भी ज्यादा लोग हैं। आप सही कह रहे हैं। अहम ये है कि जो गाड़ियां आई हैं, जो लोग प्रदर्शनकारी जो गाड़ियों जी राजू, जो प्रदर्शनकारी गाड़ियां लेके आए हैं, मुंबई एक शहर ऐसा है कि जो फैला हुआ नहीं है, सिकुड़ा हुआ है, 4 से 5 किलोमीटर है, और इस दौरान अगर सब तरफ गाड़ियां रहेंगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये 4 से 5 दिन में देखा जा रहा है कि किस तरह से जो है आजाद मैदान तक पहुंचने के लिए और फिर दूसरे रास्तों के मंत्रालय से लेकर दक्षिण मुंबई के सारे हिस्से तो प्रभावित है ही है। इसके अलावा मुंबई के अलग अलग हिस्सों में जो है उसका असर देखने को मिला है। तो कोर्ट ने यही बात महसूस की है कि जिस तरह से, अगर इस तरह से कैसे चलेगा, जब कोर्ट ने खुद मोहलत दी है कि 5000 लोग आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, तो फिर ये चीजें क्यों है। तो इसको लेकर कोर्ट ने जो है राज्य सरकार को निर्देश भी दिया है। एक तरह से दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि फिटकार भी लगाई है। तो अब 3 बजे तक ये देखना होगा कि राज्य सरकार क्या कोर्ट में जवाब देती है या ये क्या करेंगे। वैसे भी हालात तो ऐसे है नहीं कि दिखाई दे रहा है, या हालात ऐसे तो दिखाई नहीं दे रहे कि 3 बजे तक जो है ये जब 5 दिन से जो चीजों को जो है कंट्रोल नहीं कर सके, तो आप 2 घंटे 1 घंटे में ये क्या कर लेंगे। जबकि डे 1 से जो है कोर्ट ने 5000 की मोहलत दी थी कि 5000 लोग ही इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों का आना हुआ। तो कहीं ना कहीं आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं, शायद आप 5000 कारों की या बाकी चीजों की बात कर रहे हैं। हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इसमें ट्रैक्टर और ट्रक तक हैं इस मुंबई में। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जरा अपनी घड़ी देखिए, 2:32 अब हो रहे हैं। कुल जमा मिलाकर 28 मिनट का वक्त बचा है। पुलिस अभी भी ऊहापोह में है, परेशान है कि अगर वो ज्यादा जोर आजमाइश करेगी तो उसका मैसेज कुछ उल्टा जाएगा, ये लोग कोर्ट में जाकर कुछ और कहेंगे, अगर नहीं करेगी तो कोर्ट है। बड़ी मजबूरी है पुलिस के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं बाकायदा ट्रैक्टरों में बिस्तर लगे हुए हैं, यानी पूरी तैयारी के साथ ये लोग यहां पर हैं। जी राजीव, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि किसी की मांग, किसी के मुतालबे को लेकर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो तरीकाकार अपनाया गया है या जो कोर्ट के निर्देश दिए गए हैं, तो उसमें तो जो सवाल है वो तो सवाल उठने लाजमी है। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि मुंबई पुलिस ने भी जो है आजाद मैदान में जो है ये नोटिस दी है और खाली करने के लिए कहा है। हालांकि कोर्ट के जो आदेश जो रहे हैं वो सख्त रहे, निर्देश जो सख्त रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है जो उनके समर्थक है वो अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं। जो जारंगे पाटिल के समर्थक है वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। आपने जो जिक्र किया है, जिन गाड़ियों का जिक्र किया है, आपको मैं बताऊं राजीव, महाराष्ट्र के ग्रामीण और शहरी हर इलाके से जो है जो आरक्षण का मुतालबा करने वाले लोग हैं, वो हर इलाके से जिससे जो सुविधा हो सकी वो मुंबई में दाखिल हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोर्ट के और जो मुंबई पुलिस के जो निर्देश रहे हैं, उन निर्देशों का जो है पालन नहीं किया गया। यही बात कोर्ट ने महसूस की है और कोर्ट ने इसीलिए सख्त निर्देश दिया है। अब लेकिन आप सोचिए कि राजीव 5 दिन तक जो उस नियम पर अमल कराने में नाकाम रही मुंबई पुलिस या सरकार, तो 28 मिनट 30 मिनट में क्या कर लेगी। हालांकि कोर्ट ने जो है सख्त निर्देश दिया है कि 3 बजे हम जो है देखेंगे और 3 बजे हम बात करेंगे। बेंच फिर से 3 बजे इस पर बैठ के बातचीत करेगी। जी राजीव, 3 बजे इस पर बैठकर बातचीत करेगी। लेकिन सवाल यहां पर बड़ा है कि केवल मनोज जरांगे और उनके साथ प्रदर्शन करने वालों की मांगे जायज हैं या फिर उनकी भी मांगे हैं, उनके भी अधिकार हैं। जो यहाँ इलाके में जिनकी दुकानें हैं, वो लोग जिन्हें काम पर जाना है, वो जो जिनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, दुकानें खाली हैं, कस्टमर आ नहीं पा रहा क्योंकि रास्ते ब्लॉक हैं, लोग अपने काम पर नहीं जा पा रहे। कहने को आर्थिक नगरी है, लेकिन पिछले 5 दिन में यह आर्थिक नगरी घुटनों पर तो आ ही गई है। शाहिद जी बिल्कुल राजीव, शायद मकसद भी यही रहा होगा प्रदर्शनकारियों का कि क्योंकि जो है जिस समय और जो समय का चूज किया गया है, जो इंतखाब किया गया है
चयन किया गया है। इस दौरान आप देखिए कि मुंबई में गणेश फेस्टिवल है और उसके साथ साथ जो है बाकी चीजें भी तो है, लेकिन पूरी तरह से जो है चूंकि प्रदर्शनकारियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वो सारी चीजें जो है प्रभावित हुई है। आपने बताया, देखिए स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज जिस एरिया में हुआ है, ये पूरा जो है कॉर्पोरेट सेक्टर है। दक्षिण मुंबई के ये सारे इलाके प्रभावित तो हुए ही है। इसके अलावा जो है मुंबई से 10-10 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो इलाके हैं वो, क्योंकि जाहिर सी बात है शहर छोटा है तो यहाँ पे इतनी ज्यादा गाड़ियां पार्क कहाँ की जाएंगी, तो जिसको जहां सहूलत मिली वो सब जगह पे उन्होंने जो है गाड़ियां पार्क की है। अच्छा राजीव, ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि मुंबई पुलिस ने जो है जिस सब्र का जो है प्रदर्शन किया है, जिस बोलते हैं ना कि बात भी बन जाए और प्रदर्शनकारियों की जो आवाज है वो भी ना दबे, तो आपको मैं बताऊं कि 1800 पुलिस वाले जो है इस पर तैनात किए गए, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई सख्ती का इस्तेमाल नहीं किया गया। जब हम और आप बात कर रहे हैं, कि टाइम करीब 25 मिनट का बचा रह गया है, 3 बजे का वक्त है, कोर्ट फिर से बैठेगी। हालात वैसे ही जस के तस हैं। क्या कोर्ट कहती है देखेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका।